I will be starting in next in just one few seconds only. I am starting. I request everyone, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। जब आवश्यकता होगी हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे अपना प्रश्न खुद पूछे, राइट? So please mute yourself until unless we ask you to unmute yourself. चलिए, नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूँ हम तुम और कोरोना नामक इस वेब सीरीज में, जो हमने रेगुलर अब स्टार्ट किया है कोटा ज्ञानद्वारा एजुकेशन सोसाइटी और ISCD कोटा चैप्टर के बिहाफ पर। आई एम वेलकमिंग यू ऑल। आप सभी जानते हैं हम तुम और कोरोना जो सेशन है, इसकी शुरुआत हमने क्यों की है? क्योंकि आजकल हम सभी के समक्ष कोविड-19 के रूप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन अगर हम लोग सब एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो सहज ही हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत ही इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि क्या आवश्यक है कि आपको मुझको हम सबको कोरोना वॉलंटियर बनना है। ऐसे मुश्किल वक्त में अगर लोगों को उन उपचार, एहतियात आदि की प्रामाणिक जानकारी देना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसीलिए कोटा चैप्टर ने ये एक खास पहल की है। वो सभी बातें जो आपके लिए और हमारे लिए सीधे विशेषज्ञों के माध्यम से जानना आवश्यक है, उनको आप तक हम इस विकट समय में घर बैठे इस हम तुम और कोरोना नामक कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराने की एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने इसको काफी सराहा है एंड पीपल आर वेटिंग फॉर दिस। तो मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट बहुत सिंपल है। हमारे बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट हमारे साथ हर सेशन में जुड़ेंगे। वो आपको उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, आपको अनम्यूट किया जाएगा, तब आपको बोलना है। मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कार्यक्रम के बीच में कृपया अपने आप को म्यूट करें, अन्यथा मैं सभी को म्यूट कर सकती हूँ, करना पड़ेगा हमें। सो दोस्तों, what happens nearest to you वो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आसपास होता है, वही आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। So how to deal with this seemingly unsurmountable problems? So today we have doctors are giving their best. डॉक्टर्स हैं वही इसके अंदर बहुत ही अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आज के युग में यही डॉक्टर्स, यही हमारे ईश्वर के रूप में हमारे साथ हैं और हम सब की धन्यवाद है और ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। आप सभी को पता है द क्लिनिकल एस्पेक्ट, द क्लिनिकल पार्ट ऑफ दिस हम कोरोना कोविड के ऊपर हैज बीन ऑलरेडी जहाँ पर हमने लोगों को we made people aware and warned them about what do's and don'ts are supposed to be do। क्या क्या कोरोना के लिए आपको करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में बहुत चर्चा की गई। One important dimension of the control is isolation। आप सभी को पता है कोरोना को कंट्रोल करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है आज की डेट में, एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, वो है आइसोलेशन। जब आइसोलेशन की हम बात करते हैं तो उसकी कई सारी व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है क्या? मैं चाहूंगी कि आप लोग सब अपने आप को म्यूट रखें प्लीज, वो बहुत जरूरी है। यदि अगर आप लोग म्यूट नहीं रखेंगे तो हम सेशन बहुत उम्दा तरीके से आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मुझे खुशी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई सारे दर्शक, जो कि सिर्फ कोटा से नहीं है, आसपास बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, कई जगहों से जुड़ रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हमारे साथ आज की जो हमारी एक्सपर्ट है। आज हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में हम बात नहीं करने वाले हैं, थोड़ा कम करेंगे, वीकेंड और क्लिनिकल एस्पेक्ट, बट वेरी लेस। आज जो इम्पोर्टेंट है आपका और हमारा इस पैनिक सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हम अपनी भावनाओं को भी बनाए रखें और इस विकट समस्या का सामना करें, उसके ऊपर हम कई सारी चर्चाएं करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, आज हमारे बीच में है जो नई कोरोना वॉरियर जो आज हमारे साथ हैं, वो हैं डॉक्टर सुरभि गोयल। शी इज अ जनरल फिजिशियन जिन्होंने who has done her diploma in psychotherapy from IMPS दिल्ली, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट दिल्ली में मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पर कई कार्यशालाओं में आपने भाग लिया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में
मुंबई में कई कार्यशालाओं और सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी आपने भाग लिया। पिछले 18 वर्षों से ये छात्रों की काउंसलिंग कर रही हैं और मैडम ने एक बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हॉस्टल लाइफ, बुक ऑन हॉस्टल लाइफ, दैट इज फॉर टीनेजर्स, हॉस्टलर्स एंड सेल्फ हेल्प बुक है। ये जो किताब है ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2015 में प्रकाशित की और उसके साथ ही इसका दूसरा संस्करण स्मार्ट हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स 2016 में प्रकाशित हुआ है। कोटा और जयपुर के विभिन्न स्थानों पर मैडम के मोटिवेशन सेशंस होते रहते हैं। स्टूडेंट सुसाइड पर भी स्टूडेंट सुसाइड एंड लाइफस्टाइल पे मैम ने काफी काम किया है। छात्रों को परामर्श देने और उन्हें प्रेरित करने के लिए कोटा में सरकार के साथ मैम एक निजी हेल्पलाइन के साथ भी काम कर रही हैं। और आप हार्ट वाइज सोसाइटी की कोर मेंबर हैं, जिनका आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कोटा में सभी, इवन राजस्थान, इंडिया में भी लोग जानते हैं। वॉक रन और ओपन जिम स्थापित करने का जिम्मा सबसे पहले हार्ट वाइज सोसाइटी की ओर से उठाया गया था एंड मैम इज अ कोर मेंबर ऑफ दैट, जिसमें हम लोगों को कोटा में जगह जगह लोगों को CPR सिखाने जैसी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी हम आयोजन करते हैं। Ma'am has received so many awards. I have a long list, but I will not mention all this क्योंकि आपको लगेगा कि मैं सारा समय तो नहीं ले रही हूँ, but फिर भी still Ma'am has received Women of Substance Award from Rotary Club. She has received Times of India की तरफ से उन्हें एक Women of Inspiration Award भी दिया गया। पिछले 6 महीनों से कोविड हेल्पलाइन पर मुफ्त मार्गदर्शन देकर मैम कोविड योद्धा के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं और हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के माध्यम से इस नोवेल वायरस के संबंध में कई लेख मैम के प्रकाशित होते हैं। तो आज मैंने ये, हम लोगों ने आके डिसाइड कैसे किया कि हमें मैम को इस सेशन में लेके आना चाहिए, सुरभि गोयल मैम को, क्योंकि सुरभि गोयल मैम के माध्यम से if I narrate a story it will take another one, I'll just take few more seconds. ऐसे लोग, अभी हम लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, कुछ भी होता है मुझे तो मैं सबसे पहले जाके अपना HRCT टेस्ट कराते हैं हम लोग, हम देखते हैं उसमें से 25 में से कितना स्कोर है, हम घबरा रहे हैं, हम पैनिक हो रहे हैं, हमारा पूरा परिवार पैनिक हो जाता है। एक बच्चा मात्र 30-35 साल का बच्चा था, उस बच्चे का स्कोर आया और 25 में से 12, रात को 11 बजे वो फोन करके पूछ रहे दीदी मैं कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होने जाऊं, और वो बच्चा इतना घबराया हुआ, उसके पास 2 छोटे बच्चे हैं, उसके एक 8 माह का बालक और एक 4 साल का बच्चा। उस बच्चे को मैंने कुछ नहीं किया, एक फोन लगाया डॉक्टर सुरभि गोयल को और उस बच्चे को उनसे कॉन्फ्रेंस में बात करवाई। आज वो बच्चा अपने घर पर रहकर बिना किसी हॉस्पिटल में गए, मैडम की गाइडेंस में, प्लस डेफिनेटली मेडिकेशन जरूरी है, दवाइयां जरूरी है, बिना दवाइयों के कोई ठीक नहीं होता है, लेकिन बिना पैनिक हुए उस विकट परिस्थिति को उस बच्चे ने इतने अच्छे से हैंडल किया है। नाउ टुडे he is corona negative also and he did not go to any hospital. So the important part was that जिस तरह से किसी को पैनिक नहीं करके उनको काउंसलिंग करके उस बीमारी से आधा तो उबार दिया, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आज इस परिस्थिति में हम घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, और हम वेलकम कहते हैं हमारे बीच में डॉक्टर सुरभि गोयल का। वो ऐसे कई क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में आ रहे हैं उनका मैम डायरेक्ट हमें जवाब देंगे। सो आई वेलकम सुरभि गोयल मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनीता, थैंक यू टंडन सर, थैंक यू ISTD मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं यहाँ पर आके और अपने व्यूज और अपने आइडियाज आपसे शेयर करूँ और आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ पाएं। आई होप मैं आप लोगों की आशाओं पर खरी उतर पाऊँ, क्योंकि आज की डेट में मेरे खुद के पेरेंट्स और मेरा ब्रदर दिल्ली में हैं और तीनों को ही कोविड हुआ है। तो दिमाग में लगातार वो क्वेश्चंस और आते जाते हैं कि हम और कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सब इतने असहाय हैं। दिल्ली जैसी जगह में या कोटा में हर जगह डॉक्टर्स की कमी है। तो इस समय फ्री कंसल्टेशन देना, आराम से किसी से बात कर लेना अपने आप में ही इतनी बड़ी चीज है कि लोगों की जो एंजाइटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, हम तुम और कोरोना, तो कोरोना तो एक ऐसा हो गया जैसे कोई फ्रेंड की तरह। तो लेट्स नॉट गेट डिस्टर्ब्ड और गेट टेंस्ड अबाउट इट, लेट्स टेक इट नाइसली, कामली एंड लेट्स लर्न अबाउट इट। आज की दिन अभी इस सेशन में हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम इसके बारे में जान पाएं, क्योंकि जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो शायद हम किसी को अच्छे से टैकल कर सकते हैं।
सो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोग लेके चलते हैं और छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं। वो हमें वी कैन ऑलवेज डील विद देम एंड अच्छी तरह उनके बारे में जानेंगे तो अच्छी तरह डील कर पाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले एक ऐसी WHO कहता है कि हर पैंडेमिक के बाद एक और पैंडेमिक आता है, पैंडेमिक के चलते चलते उसके पीछे पीछे एक और पैंडेमिक चलता है, वो है पैंडेमिक ऑफ फियर। तो इतना घबराहट, इतना टेंशन, इतना डर हो जाता है कि जो पैंडेमिक है वो तो कहीं पीछे छूट जाता है, पर ये डर के पैंडेमिक की वजह से ही लोग इतने बीमार होने लगते हैं कि वो हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो पिछले कुछ टाइम में ये हुआ है कि जैसे जैसे शुरू हुई ये वैक्सीनेशन शुरू हुई, तो 45 से अबव जो लोग थे उन्होंने डबल वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट ले लिया, सिंगल ले ली, तो वो थोड़े बचे रह गए। और जो यंगर लोग थे, 45 से नीचे थे, उन्होंने वैक्सीनेशन अभी पूरी तरह नहीं ली, और जो 18 एंड अबव है वो उन्होंने तो बिल्कुल नहीं ली, अभी फर्स्ट से शुरू हुई है। सो दिस इज द रीजन, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं लगी तो इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया ये, और पैनिक जो है वो पैनिक बहुत बढ़ चुका है। तो ये पैनिक से हमें अच्छी तरह डील करना है बाय नोइंग अबाउट कोविड इन अ प्रॉपर वे, कि इतना टेंशन की बात नहीं है। 87% लोगों को बिल्कुल भी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिनको बिल्कुल घर में आइसोलेशन में रहकर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और बाकी के जो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 12% हैं, उनको 87 और आई थिंक 10% है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो निकल पा रहे हैं। 1-2% ऐसे हैं जो वाकई में उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और नहीं निकल पाते हैं। उसमें भी एक बीच में एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि क्या क्या रीजंस हैं कि रेट्स जो इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर्स में ज्यादा देखा जा रहा है अब, और प्लस म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो अभी हमें इससे डील करना है। चीजें वही हैं, 2-3 चीजें हैं जो हमें लगातार फॉलो करनी है। मास्क अब डबल करना है, डबल पहनना है, क्योंकि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है तो हमको बहुत ज्यादा अपने को प्रोटेक्ट करना है। प्लस हाथ साफ रखने हैं और आइसोलेट करना है, घर पे होम क्वारंटाइन करना है खुद को जितना हो सके, स्टे एट होम। तो आई वुड लव टू हैव सम क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछते जाइए, वरना बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। I can't hear you, Anita. I can't hear you. Yeah, I'll start with the questions which we have already received well in advance. There are a few questions, ma'am. The major important question is regarding isolation. आज की डेट में ये होता है कि आपके पास कुछ कम लक्षण होते हैं तो आपको आइसोलेशन में भेज दिया जाता है, मतलब आपसे सजेस्ट किया जाता है कि आप आइसोलेशन में चले जाएं, और समझदार नागरिक भी वही हैं जो इस बात को फॉलो भी करते हैं। तो जब आप आइसोलेशन में होते हैं, व्हेन यू आर ऑल अलोन एंड आइसोलेटेड, उस समय जो अभी केसेस आ रहे हैं मैम, उस समय कई पेशेंट ऐसे भी हैं वो मेडिकली फिट हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर फाइटिंग विथ अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। सो मेरा एक क्वेश्चन जो आपके लिए अभी आया हुआ है ये है कि व्हेन यू आर अलोन और आइसोलेटेड, हाउ टू फाइट विथ डिप्रेशन? ऐसा माना गया है कि जैसे हम किसी की कंपनी में बहुत खुश होते हैं, जब हम आइसोलेट रहते हैं तो हम अपनी ही कंपनी में रहते हैं। तो उसमें अगर हम दुखी होते हैं या डिप्रेस होते हैं तो इसको मतलब हमें अपनी कंपनी ही पसंद नहीं है। तो जब खुद ही की कंपनी पसंद नहीं है तो इसका मतलब आप अपने बारे में काफी कम जानते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ, नो योर बॉडी एंड नो योर आइडियाज अबाउट फ्यूचर। तो ये वाला जो समय होता है ये इतना इम्पोर्टेंट है हर एक की लाइफ में कि इसको एक, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का होता है, 10 या 12 दिन का मैक्सिमम, इससे ज्यादा आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये समय ऐसा है जो आप सबकी लाइफ में बड़ी मुश्किल से आएगा, और ये बहुत ही अच्छा समय होता है। इसको प्लीज एक जेल की तरह मत मानिए। इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम यू विल हैव विद योर ओन सेल्फ, नोइंग योर ओन सेल्फ। तो आप खुद की कंपनी में रहेंगे तो खुद को, जैसे हम हमारे फ्रेंड्स हम बनाते हैं, हम किसी और की कंपनी में रहते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन जिंदगी निकल जाती है, अपने बारे में हम नहीं जान पाते। अच्छा रहेगा कि आप अपने बारे में जानें कि आप क्या
सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, और जिंदगी में और बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं जिसका आप ख्याल रख सकते हैं। फ्रैंकली जब मुझे कोविड हुआ था, और मुझे काफी टाइम पहले हुआ था, जून में, तो लोग कहते थे कि ऐसे करो, श्वास का ऐसे सांस की क्रियाएं करो, ये करो। सच में बिलीव मी, जब कोविड होता है ये सब होता है। ये कुछ ख्याल नहीं आता कि अपने को ठीक करना है और कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ अच्छा नहीं लगता। टीवी देख लो, टीवी भी देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर से वीकनेस इतनी हो रही होती है। तो ऐसे में आप आराम से लेटिए, एक आधा मैसेज वगैरह कर लीजिए फोन पर, थोड़े से कोई, अगर आपके कोई किताबें ऐसी हों जो आप लेट के आराम से पढ़ना चाहें तो किताबें ऐसी ले आइए अपने कमरे में। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सा कांटेक्ट रखिए, क्योंकि हर घर में कोविड है, हर घर में कोरोना अपने पैर फैलाए है। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर आपको कोई अपने जैसा मिल जाता है। वो कहते हैं ना, दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया हमारा आपके हाल से। तो you talk to someone who is in the same position, obviously you start feeling a little comfortable कि मेरे जैसा कोई है, तो आप उसमें अच्छा लगता है। ऐसे में ही अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो लो है, सपोज आप उसको कॉल करते हैं और वो फ्रेंड लो है, तो हो सकता है आपसे बात करके वो ठीक हो जाए। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ म्यूचुअल थिंग, इट्स अ सिम्बायोटिक फीलिंग। आपने कोटा की डॉक्टर सुन जी जूम मीटिंग 4 आकाश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सॉरी मैम। नहीं, इट्स ओके। नहीं आप ये कर सकते हैं, कैरी ऑन। हाँ। So the most important thing is knowing yourself, learning about yourself and planning about yourself. तो आप एक बार कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं, you can jot down certain points, know about yourself, कि क्या आप रेगुलर सोते हैं, रूटीन में क्या आप अच्छा खाते हैं, आपको कोविड हुआ, आपने क्या गलतियां करी। So आप उस पर रिफ्लेक्ट करिए आगे कि आपने जो भी गलतियां करी वो आगे जाके नहीं करेंगे। So you slowly learn about yourself. Need not be sad at all. This time is a very small time you're going to spend with yourself. Utilize as much as possible. जितना मैक्सिमम हो सके उसको खुशी खुशी पॉजिटिव तरीके से अच्छे से गुजारिए। कुछ अपने कोई आपके फेवरेट कोई वीडियोस हो या फ्रेंड से कोई बात हो, मैं ये कहूंगी स्क्रीन टाइम या फोन टाइम, टॉकिंग टाइम थोड़ा कम करें, ताकि आपका जो एक्सर्शन है वो ज्यादा ना हो, आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा ना पड़े, लेकिन थोड़ा इंटरवल्स पे कर लीजिए। सो आई थिंक इट्स ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्लीप ऑन टाइम। आइसोलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी गई, वो ये कि लोग रात रात को जागते थे, which actually did worst thing to them, like that was the worst they could do to themselves, क्योंकि रात होती है हमारी हीलिंग के लिए। आज जनवरी ये मीटिंग है ना। Surabhi ma'am, please unmute yourself. Surabhi ma'am, please unmute yourself. Is that okay? हाँ. So what is happening is, especially youngsters जो हैं वो रात रात को जाग रहे हैं, after 11, after 12 they are watching something or talking to their friends or probably working also, है कि टेंशन है काम की। So I would request everyone to please switch off their mobile phones after 10 to 6 की एक अच्छी गहरी नींद लीजिए। इट इज वेरी हीलिंग, क्योंकि हमारे नेचुरल हार्मोन्स रात को ही काम करते हैं। दे हील अस नेचुरली, एंड वो जो आपकी नेचुरल हीलिंग होती है, इट इज वेरी वेरी गुड टू फाइट बैक कोविड। इट इज वेरी मच नीडेड राइट नाउ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि आपके बच्चों का फोन 10 बजे स्विच ऑफ हो जाए, स्पेशली इफ दे आर इन आइसोलेशन, क्योंकि ज्यादातर जो 18 to 30-35 तक के हैं यूथ जो है वो रात को बहुत जगता है। So I would request, one of the major reasons of things getting complicated is because they are not taking proper rest. So isme COVID में the most important thing is rest. I will tell it, I would say it again, that take care of your body very, very nicely, because this is the place you're going to stay till your death.
और कहीं नहीं रहना, रूम मिले ना मिले चलेगा, है ना, बेड मिले ना मिले चलेगा, लेकिन बॉडी तो यही रहेगी. सो इफ यू नो योर बॉडी, आपकी बॉडी थक रही है, रेस्ट करिए, आगे कुछ नहीं करना. आप थोड़ा सा हाफ रहे हैं, अपना पल्स ऑक्सीमीटर निकाल के ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करिए. पेट के बल सोना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं. आइसोलेशन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. प्लीज टेक इट लाइटली. Okay. Thank you, ma'am. Then we have Mr. Amit Singh. Dr. Amit Singh has asked a question. Dr. Amit, would you like to ask directly? There's a question. After vaccination, there is a chance. Is there any chance of clotting in blood, especially for senior citizens? Yeah, it is said that especially after 50 or 55 years, probably 45 years, I would say, 45 years and above, especially in females, it is said. ऐसा कोई hard and fast कोई ऐसे ठोस stats नहीं आए हैं, लेकिन 45 years and above, उनमें hormonal changes बहुत जबरदस्त होते हैं, especially females में. जब menopause पास आ रहा होता है, तो उसमें जो उनकी clotting होती है, वो बढ़ जाती है. So ऐसे में they can take Ecosprin 75 for some time, around 15 days. आराम से ले सकते हैं and they can get vaccinated. कोई ऐसी खास टेंशन की बात नहीं है. अगर ऐसा लगता है, they can continue with Ecosprin for 15 days and then they can stop it. Nothing to worry about. Okay. कोई ऐसे after research ऐसे कोई मतलब कोई एग्जाम्पल ऐसे आए नहीं हैं कि क्लॉटिंग बहुत ज्यादा दिखी हो या कुछ. हाँ, फीमेल्स में कई में थोड़ी बहुत हुई है, but not much. So Ecosprin is safe enough. Ecosprin 75. Actually, ma'am, I want to ask you one question. मेरे father Yes, जो please. about 60 year age है, 65, and after जब उन्होंने वैक्सीनेशन कराया मैम, उसके करीबन 7 दिन बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ. Okay. और उनके जीवन में कभी भी आज तक भी बीपी उनका कभी हाई रहा ही नहीं. This is the first time after vaccination. Okay, अच्छा. तो उनको और he was not suffering from anything else, diabetes or hypertension or anything, कुछ भी और नहीं था पहले. Nothing. कुछ कोई बीमारी नहीं थी उनकी. जो अभी भी सारी रिपोर्ट्स है, इट्स टोटली नॉर्मल. हाँ, प्रीवियसली बिफोर 12 years उनको कैंसर की डिजीज हुई थी, लेकिन नाउ इट्स वाज प्योरली क्योर. ओके. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई अंडरलाइंग कोई एक डिजीज होती है, जैसे कोमॉर्बिड कोई भी प्रॉब्लम पहले भी हुई होती है, सपोज कैंसर था या जो भी था, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर फैमिली फिजिशियन एंड देन गो अहेड फॉर वैक्सीनेशन. जैसे वैक्सीन हम बड़ों को लगवा देते हैं, इट इज फार बेटर कि आप अपने जो फैमिली फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करके और फिर वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज दे नो द हिस्ट्री ऑफ योर फादर और मदर. बड़ों की जो भी रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं, उनको उनकी हिस्ट्री पता होती है अच्छे से. सो इट्स बेटर कि आप कंसल्ट करके फिर लगवाएं उनको. हालांकि अब काफी लोग लगवा चुके हैं. एज फार एज आई नो, देयर नॉट हैव बीन एनी केसेस लाइक दैट. ये चांस की बात है. आई होप योर फादर इज फाइन नाउ. Now he's all right, man. But actually उनका जो था, फादर को वहीं हम लोगों ने एडमिट किया था. लेकिन ऐसे केसेस आफ्टर वैक्सीनेशन काफी केसेस में आए हैं, और वहां पर उसके लिए वो लोग ऑलरेडी भी रिसर्च भी कर रहे हैं कि कितने लोग वैक्सीनेशन के बाद जिनको स्ट्रोक हुआ. हाँ, इसीलिए शायद वो लोग उन्होंने Ecosprin जो है वो रेकमेंड करी है कि बिफोर गिविंग वैक्सीनेशन जस्ट स्टार्ट विद Ecosprin अराउंड 3-4 days back and then continue it for another 10 days. Okay, thank you. There is a question which is a relevant question. जी. It is from Suparna Sunil Sridharan, and the question is that my father is 61. He had COVID-19. It's been 42 days now. When can he go for vaccination? When can he go for vaccination? Is there a time limit after? Yeah, there is definitely. Now it is 8 weeks, 2 months. So not before 2 months he can get vaccinated. Okay. Yeah, it is as clear as that, like because antibodies are there and slowly they are developing. So the best time is after 2 months of having COVID. There is another question from the same person. Yes. And I think I would also like to know the answer. That should steaming be continued post-COVID? See, sir, it is not
actually needed, frankly. But certain people, they have their lungs affected, especially if you get your CT done, every lung is affected. Every lung mostly is affected in COVID. So if you continue with, especially if you have cough or dryness in throat, if you continue steam, it will give you soothing effect. Otherwise, I really don't think. And once a day steaming, I think it is good for health also, because it humidifies the whole respiratory tract. So if you're uncomfortable, if you have got little cough, and if you feel that you are not the same, your breathing capacity is not the same as before pre-COVID, so you can continue. I think it does help. It does help. Steaming does help. I mean, logically, it appears that maybe reinfection can be avoided by taking steam Of course regularly. it does, especially if people are doing that coming from outside. Yes. Like when you go out and you come back, people take steam. They say that it kills the virus in the There's a virus in this. Yeah. So this might be true also to some extent, and it is of course very nice, very good for your respiratory tract. Okay. So now there can be some side effects after post-infection. This thing is side Post-COVID? effects. Yeah, post-COVID. Yeah, there are so many side effects are there, and that is called long COVID. It is called long COVID because it continues for a long time, and that long time can be somewhere around, it can range from 15 days to 6 to 8 months. And slowly we are realizing that it can start right from a change in your altered taste, or probably loss of smell can continue. I have a good example of my daughter. Like she lost her sense of smell and taste for a few days, and probably only taste for around 2 to 3 months, and altered taste for 8 months. My God. And what about sugar levels? So sugar levels can alter. Sometimes they can. I really don't know much about that. Yeah, Sugar levels. I'm experiencing something on that. Every person have their own set of. Yeah, right. That's right. They have their own set of long-term. Youngsters have got this. So, sir, एक बहुत interesting चीज हुई कि after 8 months of having COVID, after 8 months of suffering with altered taste, when she got vaccinated, Yes. within 15 months, she got her taste back. Good. There was no altered taste. But 15 months is a long time. Yeah, I know. It's quite a long time. So after 15 days. 15 After days. 15 days of vaccination, she got her taste back. Yes. So that was like amazing. So that was another positive effect of vaccine, apart from getting the antibodies done and fighting back COVID. So getting back your the changes you have in your body was another thing which was seen in some studies. Oh, So that was another long-term COVID में बहुत सारे effect होते हैं sir. It starts right from here. आपका mind भी थोड़ा सा foggy हो जाता है. आपकी जो clear picture होती है, clear thinking होती है, वो कई बार खत्म हो जाती है. Then you have certain respiratory problems जो long term चल सकती है, bronchitis है, वो long term खिंच सकता है, खांसी आपकी हो सकती है. फिर उसके अलावा heart की problems भी रहती हैं सर. इसमें heart की problems कई लोगों को they start having some ectopic beats. कुछ different अलग-अलग तरीके की problems आती है heart में, और these are tackled, मतलब आराम से tackle हो जाती हैं, but you have to keep patience. as long as Saket is there, no problem. So there are so many other problems of long COVID. आपके हाथ पैर दुखते रहते हैं. Headache is one of the most common things which continues even after COVID. Then digestion की problem बहुत ज़्यादा रहती है. Too much. Digestion की problem तो मैंने खुद face करी है. There are so many problems after COVID. Indigestion रहती है, heaviness रहती है, bloating रहती है. तो वो धीरे करके ठीक होती है. You have to take care of the food you eat. It should be nutritious as well as light. And then you have to sleep properly and take care of everything around you. जो भी आप एक routine में अच्छा जो आपका routine रहता है, वो आपको follow करना पड़ता है to come back to your normal self. I think your advice is that we should not despair, but take symptomatic treatment and continue, because the things are going to go off
after they some time? are going to go off easily. कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. They are going to take some time, Right. but they do go. They do disappear. So that is Slowly. very reassuring, because sometimes people think that a permanent change has now taken place. Now that's very bad thing. Something happened to me. That way, no. एक और There चीज, is one some people, question. There is one question. एक बस, let अगर me एक- just finish this. Yeah. Let me just finish this. People with COVID who are like they have already fought with COVID, 15 दिन हो चुके हैं COVID को. Suddenly they will start exercising, है ना? वो बिल्कुल ठीक नहीं है. You have to give your body some time to heal. So you don't have to start exercising immediately. Please take care of that. Do it slowly. जैसे आप शुरुआत में आपने 15 दिन रेस्ट कर लिया, आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्टफुल हो गई है. अभी आपकी जो मसल्स हैं वो भी थोड़ी सी डिस्टोनिक हो गई हैं. So start slowly. You start your 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes walk first day. उसको 2-3 दिन करके फिर उसको बढ़ाइए, फिर 2-3 दिन करके फिर बढ़ाइए, and take it over a period of 2 or 3 months to make it for 45 minutes or 1 hour. Apart from this, exercises, जैसे लोग तुरंत योगा करने लगते हैं कि हम कोविड से एकदम से बाहर निकलेंगे योगा करके. ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अभी भी थोड़ा सी शिथिल है शरीर. इट इज नॉट नॉर्मल. तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए और हल्की एक्सरसाइज करिए. एकदम से आप 10 सूर्य नमस्कार, 15-20 सूर्य नमस्कार करने लगते हैं, वो सही नहीं है. उससे आप मसल्स हैं वो कहीं पर हो सकता है अफेक्ट हो. So immediately please don't start exercising or running or probably walking for a long time after COVID. Okay, right, ma'am. Thank you. We have a question, ma'am. अगर एक फैमिली के सभी सदस्य तो हैं मैम कोविड पॉजिटिव आ गए हैं और एक ही मेंबर बचा है. अब प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इतनी ज्यादा तबीयत किसी की खराब नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, लेकिन एक व्यक्ति परिवार में बाकी के सदस्यों की देखरेख किस तरह से करेगा? देखिए, मैं अभी से नहीं, जब शुरुआत से एक बात समझाती आई हूँ कि ये एक इमरजेंसी है. यू हैव टू स्टे मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आपकी फैमिली के साथ आ सकती है, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए. तो हर मेंबर की एक एक किट तैयार होनी चाहिए कि उनको एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक थर्मामीटर और एक, अगर हो सके तो स्टीम इनहेलेशन के लिए कुछ, क्योंकि हर एक के घर में इतने ज्यादा हेल्प नहीं होती है कि वो एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाएं. एंड इट इज वेरी रिस्की ऑल्सो टू एंटर अ कोविड पेशेंट्स रूम. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उतनी किट्स बना दीजिए, उतनी ही मेडिसिन किट्स बना दीजिए. बाकी खाना इकट्ठे बनता है तो खाना आप पहुंचा सकते हैं सबके रूम में. और नहीं तो ये कर सकते हैं कि सबके, जैसे मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि सबके रूम के बाहर एक टेबल रख दें, वहां पर ही जाके प्लेट रख दें और वहां पर वो अपना प्लेट, क्योंकि ज्यादातर आजकल रूम में बाथरूम्स वगैरह होते हैं, वहां पर अपनी प्लेट वापस रख दें धोकर. सो इससे आपका काम आसान हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कोविड है वो ज्यादातर मैंने देखा है जो बहुत थका हुआ इंसान होता है उस पे जरूर वार करता है. अब वो जो एक इंसान है जो बाकियों का ध्यान रख रहा है, उसको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सो व्हाट ही हैज टू डू इज, एक व्हाट्सएप का पूरा वो बना ले, एक पैनल टाइप का, जिसमें सबको बोल दें कि अपने अपने फोन से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन, अपना टेम्परेचर और अपनी हार्ट रेट, ये सब डाल दें व्हाट्सएप पे, सो दैट ही कैन मॉनिटर, ही और शी कैन मॉनिटर. तो वो एक तरह से छोटा सा हॉस्पिटल बन जाता है, राइट? तो नहीं तो आपको हर एक के पास भागना नहीं पड़ेगा. फिर उसके बाद उनको बोल दे कि अगर तुमको कोई तकलीफ हो रही है तो तुम मुझे कॉल करो. इट्स नॉट दैट आई विल कम एवरी टाइम एंड आस्क यू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपके पास एक पूरा चार्ट हो जाएगा. यू जस्ट कीप लुकिंग एट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, खाना जो होगा वो सबका नॉर्मल बनेगा. एंड जो द ओनली पर्सन हु इज केटरिंग टू एवरीवन will be little relaxed. उसका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है because he is taking care of everyone. So beware कि आप अपने को थकाएं ना. तो ये मैं उन कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये उस इकलौते इंसान के लिए बोल रही हूँ जो सबका ख्याल रख रहा है. So better take care of yourself and stay vigilant कि आपको कोई symptoms तो नहीं आ रहे. First symptom आते ही आप अपने physician को contact करें. Right.
थैंक यू। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन और आया हुआ है। वो क्वेश्चन ये कि अगर घर में होम आइसोलेशन सजेस्ट किया हुआ है लेकिन घर में अलग से रूम नहीं है या वॉशरूम कॉमन है, तो इन दैट केस उन्हें क्या करना है? रूम भी वो मैनेज कर पा रहे हैं, दे डोंट हैव सेपरेट वॉशरूम। हाँ, इसमें हम ये कर सकते हैं कि वॉशरूम के बाहर एक स्प्रे, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे रखें, पहली बात तो, और एक हैंड वाइप या कुछ हैंड टॉवल वगैरह इस टाइप का रखें जो डिस्कार्डेबल हो। ठीक है, तो उसमें ये कर सकते हैं कि जो अंदर जाए वो पहले जो उसका हैंडल है उस पर स्प्रे करे, अंदर जाए थोड़ा सा हर जगह पर स्प्रे करके ही शुड यूज द बाथरूम, स्प्रे अगेन while coming back and use the tissue, wipe off the hands and throw it in the dustbin near it. इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि घर में जगह कम होती है, so maybe 2 people can share one room. That is possible. That is not a bad idea. The only thing is कि उनका जो बेड है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए. It should not be on the same bed. It should be at a distance. और दूसरा, जब भी वो सोएंगे तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो दूसरी तरफ करवट लेके सोएं, राइट? जब भी वो खाना खाएं तो एक दूसरे के पीठ करके खाना खाएं. दैट इज द ओनली वे इट इज पॉसिबल. जितना दूर हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि वायरल लोड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 2 लोग पास में रहते हैं तो वायरल लोड बढ़ता है, इन्फेक्टिविटी बढ़ती है. तो वायरल लोड हमको कम करने के लिए कम से कम अगर हो तो 2-3 फीट का फर्क डिस्टेंस रखें, और खाना जो बैठ के खाएं, चाय पिए तो पीछ करके खाएं. I know it is a bit difficult and odd also, but this is the only way. और जब सर जैसे अगर पास भी हैं तो सर दूसरी तरफ करके सोएं. जैसे एक नॉर्थ में करके सो रहा है तो दूसरा साउथ में करके सोए. So that is the only way, and it is recommended not to put on the AC, because closed doors and AC can actually increase the viral load. Sure. Thank you. So we have one participant, Dr. AC Joshi, has raised his hand. Dr. Joshi, do you have any question to ask? And then I'll ask Suparn Sunil ji. You have raised 4-5 questions. We took one, but I'll unmute you. You can ask your question in one go, but अपना question short रखिएगा. Good afternoon. Actually, I'm Mrs. Joshi. Okay. So I just want to ask one question. Actually, ma'am, after my first vaccination, by chance I fell at home and my knee got broke, and then I have to be operated. Oh. So, and after the operation, after the operation, I think around 3. About then I started having fever, like fever. 99.5, 99.8, and it is continuous from last 50 days. लोग प्लीज अनम्यूट कर लें, बाकी लोग जो बोल रहे हैं सिर्फ वही. और मैं कोविड का टेस्ट भी नहीं करा पाई क्योंकि घर पे कोई आने को कंटिन्यू चल रहा है, बल्कि बेटी को भी हो गया है सबके साथ. What do you suggest? आपका क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला है. Actually, hello, someone's TV is on. Someone's TV is on. Please mute. Or everyone mute. Okay. Yeah. Now Mrs. Joshi can ask the question. मैम एक्चुअली मेरी फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद मैं घर पे गिर गई तो मेरा नी ब्रोक हो गया था. देन आफ्टर दैट आई गॉट ऑपरेटेड. सो उसके 2-3 दिन के बाद से मुझे फीवर चल रहा है, मतलब 15-20 डेज हो गए. 99.5, 99.2 ऐसे हल्का सा फीवर है. और मैं कोविड का टेस्ट भी नहीं करा पाई क्योंकि वीक हूँ. तो आई थॉट कि समवन विल कम एंड कलेक्ट, बट नो वन. ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन मेरा हुआ है 14th को. और वैक्सीनेशन कब हुआ था? वैक्सीनेशन 11th को हुआ था और 12th को मैं गिर गई थी. आफ्टर दैट कोविड का मेरा टेस्ट हुआ, इट केम नेगेटिव, देन ओनली आई गॉट ऑपरेटेड. बट फिर 3-4 दिन के बाद से मुझे फीवर शुरू हो गया, तो मतलब अभी भी चल रहा है. तो ये अभी फीवर को कितने दिन हो गए मैम? मैम 15 डेज से ऊपर ही हो गया.
ओके मैम, आपको फिर कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आपने किससे कंसल्ट किया है? प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करके और कुछ। हाँ नहीं मैम, मैंने टाइफाइड का भी कराया था। नहीं, टाइफाइड का नहीं, CBC जनरली जो हम लोग कोविड में कराते हैं, CRP है, LDH है, और क्योंकि आपका भी ऑपरेट भी होके चुका है, तो SGPT है, CBC है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऐसे कि बहुत सारी पिक्चर क्लियर करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दोज टेस्ट डन। अगर आप कोविड नहीं भी कराते हैं तो भी। CBC I have done. CBC and हाँ typhoid. These two have been done. मैम, ये लेकिन टाइफाइड का टेस्ट कराने से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है फ्रैंकली। तो इसमें CBC CRP करवाना जरूरी है, क्योंकि पोस्ट वैक्सीनेशन कोविड भी बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। 14-15 दिन बाद कोविड हो जाता है, तो इट इज वेरी वेरी कॉमन। तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी आपका काफी कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा। यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर प्रॉपर्ली, जिनसे भी आपने ऑपरेट कराया है, कि आगे क्या करना है। और इसके लिए जनरल फिजिशियन जो हैं, जो भी आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब पर बेटी को भी अभी मैं देख ली 4-5 डेज से उसे भी सेम फीवर शुरू हो गया। सर ये देन मैम ये मान लीजिए कि कोविड है। कोविड है दिस तो इज पर नथिंग और बट मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है। यही कोविड है। यही कोविड है। मतलब आई एम टेलिंग यू, पीपल कम टू मी कि ऐसे हो गया, ये हो गया, 4-5 दिन से कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का बुखार आ रहा है। कोविड यही होता है मैम। इसमें धीरे धीरे ये कई बार बढ़ जाता है, इसी में आप रेस्ट कर लें तो ये ठीक हो जाता है। नहीं रेस्ट करते, इसको सीरियसली नहीं लेते, तो ये काफी खराब रूप ले लेता है। सो इट्स बेटर कि आप इसको सीरियसली लेके एंड टेक इट एज कोविड। मोस्टली बोथ ऑफ यू हैव गॉट कोविड। ओके जी जी, ओके, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद चिल्ड्रन इन अ हेल्दी वे एंड नॉट गेट पैनिक विद देम। जब परिवार में इतना कुछ हो रहा है तो वो बच्चों के साथ किस तरह से डील करें? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है कि चारों तरफ से इतना ज्यादा टेंशन है कि वो टेंशन वीक इंसान पे निकलता है, और फैमिली में जो बेचारे सबसे वीक होते हैं वो बच्चे होते हैं, डांट खाने के लिए, है ना। बाकी हम किसी को डांट नहीं सकते हैं बच्चों के अलावा। सो इस समय हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चों की जो मनस्थिति है वो बिल्कुल अलग है। वो बाहर नहीं निकल पा रहे, वो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे। प्लीज उनको उनके हाल पे छोड़ दे। ये मत पीछे पड़े कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। फिलहाल वो अपना कोप अप कर रहे हैं अपनी लाइफ से। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर देम। सो आई थिंक स्टॉप शाउटिंग एट देम, स्टॉप वरिंग अबाउट देयर फ्यूचर। आज से 2 साल पहले किसने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? And were you prepared for this? You were not. So are you preparing your kids for the future like this? You are not. So it's better you prepare your kids for a future like this, कि अगर एक और पैंडेमिक आता है तो they have to stay fit. तो उनको स्पोर्ट्स के लिए, इंडोर स्पोर्ट्स हैं या फिर एक्सरसाइजेस या योगा या एरोबिक्स, किसी चीज के लिए भी एनकरेज करें। मेक देम स्टे फिट। उनको थोड़ा सा किचन में इन्वॉल्व करें, तो भी उनके लिए सामने जब कोई चीज बन के आती है, सो इट इज इंटरेस्टिंग, दे विल फील गुड। उनको ये नहीं कि झटकार के बाहर कर रहे हैं कि नहीं तुम किचन में मत घुसो, ऐसा नहीं, ये फैल जाएगा वो फैल जाएगा। उनको बोलो देखो ये बना के दिखाओ, और यहाँ से सारा अच्छे से साफ भी कर देना। सो इन्वॉल्व देम इन वट एवर यू डू। प्ले बोर्ड गेम्स विद देम। टाइम बहुत कम होता है, मुझे मालूम है, काम भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो मस्ती चाहिए थोड़ी सी। सो थोड़ा सा घर का माहौल जो है वो लाइट रखें। प्लीज बच्चों को डांटना बंद कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा डांटते हैं तो हम अपनी ही फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकालते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं होता। थोड़ा सा ये फर्क है कि आजकल सारा दिन स्क्रीन पे बैठते हैं, तो उनका स्क्रीन टाइम ये बोलिए कि जब वो 1 घंटे की स्क्रीन देख लें तो 15 मिनट बाहर आके किसी से बात करें, या थोड़ी एक्सरसाइज करें, या कोई किताब पढ़ लें, या बोर्ड गेम खेल लें, कुछ भी कर लें। आफ्टर every hour of screen watching, they should spend 15 to 20 minutes or half an hour for something else. So that can actually help them. तो ये बहुत important है कि हम उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, और ये वाला समय वापस नहीं आएगा, ये याद रखिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है। Everybody has to stay at home. They are helpless.
So it is important to spend this time as beautifully as you can, as tension free as you can, as creatively as you can. तो जितना क्रिएशन हो पाए, कोई कोलाज बनाए, कोई क्राफ्ट करे, या किचन में कुछ बनाए, या घर की सफाई कर लें, बहुत ही अच्छी चीज है वो तो. सो क्लीन अप योर हाउस, डीक्लटर इट, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए. अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो खुशी खुशी बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं. ऐसी बात नहीं है. दे आर नॉट ऑलवेज क्रिबिंग एंड क्राइंग, एंड बिकॉज दे जस्ट वांट योर अटेंशन, दैट्स इट. और अगर वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो उनको थोड़ा समय दे दीजिए अपने फ्रेंड से बात करने के लिए. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. अपने बच्चों को प्रॉपर्टी मान के ना चलें प्लीज. They are just another individual, another human being, and let them bloom beautifully. Right. Yeah. Thank you. Then there's a question regarding oxygen concentrator. We will not talk about ये there's a question उन्होंने पूछा ये कितने का आता है, ये बात की बात है, ये this is not our part, but how does oxygen concentrator work and should we buy in advance? Mr. Solanki is asking this. देखिए, आपको उसके यूजेस और उसके मतलब कितना आपके काम आएगा वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो 45,000 से स्टार्ट होते हैं. वो 5 लीटर्स का जो है वो 45,000 to 50,000 to 55,000 इससे स्टार्ट होता है. सो यू हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू अफोर्ड इट प्रॉपर्ली. सेकेंड ऑफ ऑल आपके कितना काम आएगा. अगर आपके घर में कोविड हो चुका है, अगर आपको जरूरत नहीं है, आपके घर में सब यंग है, सपोज एक न्यूक्लियर फैमिली रह रही है जहां पर सब यंग है, उनको जरूरत कम पड़ सकती है. वैक्सीनेशन हो चुका है, कम पड़ सकती है, या कोविड सबको हो चुका है तो भी कम पड़ सकती है. आपके घर में एज्ड लोग हैं तो हो सकता है कि आगे अगर कोविड होता है या चल रहा है तो हो सकता है आपको जरूरत हो. How does it work? It just works by getting oxygen from atmosphere, and it starts concentrating and giving it to you. And it is available. The best part is it is available in Kota by Maan Industries, which is manufacturing. It is one of the manufacturers in India. सिर्फ इंडिया में 3 जो कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं. One of it is in Kota. So you can always contact Maan Industries and they can provide you with a concentrator. It is a good idea to keep it, but you have to see how much you need it. And by chance, I must mention Mr. Maan is our ISTD chapter member also. He's a life member, Mr. Kamaldeep Singh. अच्छा, yeah. हाँ. So he will definitely. हाँ, तो फिर तो घर की बात हो गई है. घर की बात हो गई. So now we have Dr. Vijay Phate has raised his hand from Nagpur. Dr. Vijay, do you have any question to ask? Yeah, good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. sir. Yes, ma'am, I also had COVID a few months back, and I'm also dealing as I'm a physician as well as psychologist. And the one thing which I would like to share with you is that the earlier we take a patient, make them mobile and make them come out of it, it is better, because if we allow them to stay more in that same environment or the same situation, then coming back is very difficult. That is what has been observed. As you suggested, after 15 days, we need to start again. They would say rehabilitation or post sort of procedure, make them come back to their own, normal routine. So that is what you are right, sir. But the only problem with us is with the, I'll say everyone. In fact, with human beings, a human tendency. What happens is, once they are out of the room, they will take everything for granted. They will roam without mask. आपको मालूम है आज की डेट में it is taking 20 to 25 days to get your test negative. 20-25 दिन तक भी टेस्ट पॉजिटिव आता है सर. तो अगर वो एकदम से ऐसे घूमते हैं, they can be spreading. तो 14 दिन तो मिनिमम ऐसे होते हैं. And of course the body needs rest. We can always talk to them. वो अपना जो एक रूटीन की एक्टिविटी होती है वो बढ़ा सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा से डबल मास्क लगाकर they can come out, they can sit in the balcony, they can go to the terrace, do some little pranayam and all. इतना कर सकते हैं. But as far as letting them come out of the house or maybe roaming about in the house, that is, I really feel is not a good idea. You are putting everyone at risk. No, after 15 days post, like 15 days of COVID and 15 days rest. So it almost is a 1 month. नहीं सर, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है.
नहीं मैम, नहीं, नहीं। अभी भी लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, एंड उसी के चलते ऐसा हो रहा है कि उनको साइड ट्रैक करके, नहीं अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अभी आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी आपको काम नहीं करना चाहिए, अभी आप मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एक कंसर्न होता है फैमिली में, और वो प्रिकॉशनरी लेवल पे, चाहे वो एल्डरली पीपल हो या यंग हो, उनके साथ ये इस तरह से होता है, तो जिसके चलते दे ऑल उनका वो मोरल कम वीक हो जाता है, एंड देन फिजिकली ऑल्सो अगर आप मसल यूज नहीं करेंगे तो वो भी वीक होने लगते हैं. As I said, that after 15 days you can actually start exercising little, like you can increase it slowly. That's what I said. Apart from that, you can resume your routine activities, and 20-25 दिन के बाद तो लोग अपने काम पे जाने लगते हैं. Nobody stops them. They have to go. Actually, they cannot stop their work. Conclusion is that after 15 to 20 days, then people can get back to their normal work. Of course they can. They should actually. They should. Because without apprehension that now again if they go out, they may get again COVID back. So this is one mostly apprehension जो लोगों के बीच में है, इस कारण से. Apprehension तो mind की बात है. Yes. तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल है, वो अपने आप धीरे-धीरे as you gain confidence with your activities. One question I wanted to ask was that many people don't have the right attitude for the vaccination. Yes. Because of the social media, there are so much of rumors and fake news going around that they think that there could be an adverse effect of vaccination also. What do you have to say about that? No sir, I totally disagree to that कि उसका कोई negative effect है. उसका इतना जरूर हो रहा है कि after vaccination also people are getting COVID. That is one thing. Even post vaccination COVID भी बहुत common होता जा रहा है, लेकिन with the effect कि आपको कहीं ना कहीं पर एक protection मिल रही है. So that protection is very effective, is good. उसमें hospitalization आपका almost काफी कम हो जाता है, but it should be after 10 days. अभी हो क्या रहा है, एक बहुत important चीज जो अब और सामने आ रही है वो ये हो रही है कि एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पेल्समैन इफेक्ट. पेल्समैन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने हेलमेट लगा लिया तो खूब आराम से बाइक चला कि अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो भी जाएगा तो कुछ मतलब हमें असर नहीं होगा. ऐसा नहीं होता, एक्सीडेंट्स तो होते हैं. तो वैक्सीनेशन इज लाइक अ हेलमेट, लगा के और लोग बाहर निकल जाते हैं कि अब तो हमें कुछ नहीं होगा. सो दैट जो वो उस फीलिंग के साथ बाहर निकलते हैं, विच इज रॉन्ग. They should be equally vigilant. They should be equally careful even after vaccination. वही isolate करना, मतलब घर पे रहना है मैक्सिमम, वही मास्क लगाना है, क्योंकि इसके बावजूद भी कोविड तो हो रहा है. Especially after 14 days वैक्सीनेशन का वो भी सेकंड वैक्सीनेशन के 14 डेज बाद आपकी फुल इम्यूनिटी आती है. उससे पहले कोई गारंटी नहीं लेता आपकी इम्यूनिटी की कि आपको कितनी इम्यूनिटी आ रही. After 14 days of second vaccination, the hospitalization is zero. Absolutely zero. तो वो इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाए तो वो, I mean, that is such a positive thing. Yes. The only thing is that you have to be vigilant, stay careful even after getting vaccinated, क्योंकि post vaccine COVID is very common now. बहुत सुनने में आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम लगा के वो ठीक होगा. You don't have to worry much about it. You have to take timely medicines for that also. ऐसा नहीं है कि उसके लिए मेडिसिन नहीं लेनी है. जैसे अभी मैम को हो गया, मैम को भी हुआ है. अभी जो मैम आई थी जिनका फ्रैक्चर हुआ था, तो अभी ऑपरेट हुआ था, नहीं ऑपरेट हुआ था, तो she got fever after 14 days. So that is probably COVID, and her daughter has also got COVID. So if you take it lightly, she says, I'm having fever off and on since a long time. That is nothing but. So you have to take proper medicines. You have to take proper precautions for that. And COVID is going to happen anyways. मतलब वो चाहे आप कुछ भी कर ले, वो आ ही रहा है सब जगह. वैक्सीन लगाएं. आपने अगर इंश्योरेंस का पॉलिसी ले ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिस्की काम ही करेंगे. एग्जैक्टली. तो वो यही देखा गया कि बहुत लाइट हो गया, और इसकी वजह से ही वैक्सीनेशन के बाद जो ये बड़ी वेव आई है वो वैक्सीनेशन के बाद ही आई है, क्योंकि पीपल स्टार्टेड हैविंग टेकिंग इट लाइटली कि अब हम बाहर निकल सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, या आराम से हम लोगों से मिल सकते हैं. So don't take it lightly. You have to be very, very careful even after getting vaccinated. Second vaccine के 15 दिन बाद
आप फिर भी थोड़ा सा लाइटली उसको ले सकते हैं. मे बी यू गो आउट मीट पीपल, बट आई वुड प्रेफर दैट टू विद मास्क, क्योंकि सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो रहा है. रिमेंबर दिस. तो कहीं ना कहीं पर हल्के फीवर के तौर पर या बॉडी एक के तौर पर कहीं ना कहीं पर आपको शुरू हो जाता है एक्सपोजर होते ही. सो बी अवेयर ऑफ दैट. अगर आपको थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा है या सडनली फीवर शुरू हो गया है अननोइंगली कहीं से भी, या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, सो प्लीज गिव इट अ थॉट कि ये कोविड हो सकता है आफ्टर वैक्सीनेशन. Another question is that once you get vaccinated, just immediately after that, there are times when you can have temperature and weakness for 2-3 days. Yes, yes. Is that normal, and why does it happen? It's absolutely normal because vaccine जो हमारी है, it is a kind of live material which is being vaccinated. Yes. और अंदर हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे शरीर में रिएक्शन होता है. एक होता है लोकल रिएक्शन, एक होता है जनरल रिएक्शन. सो आवर बॉडी रिएक्ट्स. जैसे कि कोई भी वायरस अटैक करता है, ये कोविड अटैक करता है तो हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है. इट रिएक्ट्स. इट वी हैव फीवर. सो वैक्सीन इज अनदर फॉर्म ऑफ, इट्स एटेन्यूएटेड, लाइक वो जो होता है, हाँ, तो वो एक रिएक्शन देता है. वो रिएक्शन बहुत, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में वायरस जा रहा है, बहुत कम मात्रा में, तो एक छोटा सा रिएक्शन होता है. या तो कई लोगों को लोकल हो जाता है, तो लोकल में जब पेन होता है कहीं पर, जो आपके हाथ पे अगर पेन हो रहा है, तो एक तो ठंडे उसकी बर्फ की सिकाई कर लें, उससे बहुत आराम मिल जाता है. और एक पैरासिटामोल डोलो 650 कुछ भी ले लें, 1-2 दिन रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है. सो ये वो कीमत होती है जो आपको चुकानी होती है वैक्सीन लगवाने के लिए. From the common sense, I feel that it is a good sign because the body is ready to fight the infection which is coming. It is, ऐसा माना जाता है कि जिसको जितना ज्यादा फीवर आएगा उसकी उतनी ही इम्यूनिटी अच्छी होगी. हाँ, तभी तो एंटीबॉडी का लोड क्रिएट होगा ना अंदर बॉडी. जी, एग्जैक्टली. सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. दिस इज गोइंग टू हैपन एंड टेक इट, एक्सेप्ट इट. जब तक आप उसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे. सो इट्स ओके टू हैव, यू विल बी जस्ट फाइन. एंड फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है ये. यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड टू स्टे सेफ. May I request Dr. Surbhi? Yes, sir. Yes, sir, please. Yes, Colonel Lama, you have a question? Yeah, Anita, I have a question. Yes, Dr. Surbhi, could I know if the whole family is gone, COVID, and there is nobody to take care of each other, and they all have been asked to be isolated, then what happens? सर, ऐसा भी बहुत हुआ है और मैंने ऐसी पूरी फैमिली से बात करी है. तो ऐसे में ये किया है कि मैंने सबको अपना नंबर दे दिया था. द होल फैमिली सेपरेटली टॉक टू मी कि मेरा इतना सैचुरेशन है, ये है. सबके पास सेपरेट अपना अपना अपरेटस था. जो जो चीजें मैंने बोली हैं, खाना भी मैंने बाहर से ऑर्डर उनका करवा दिया था. तो दे गॉट फूड एट देयर प्लेस. एंड जो जिसमें खाना खाया, दे यूज डिस्पोजेबल्स. Okay. By God's grace, we have got some real good and philanthropists in Kota जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर पे खाना पहुंचा रहे हैं. So in case somebody needs to know, I can always share the phone number of that person. तो वो घर पे खाना पहुंचाते हैं. What you can do is, वो तो उनकी तो plates होती हैं सर, disposable plates होती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है. Okay. So you just give those plates in the rooms and they will just eat and throw. And one of the patient after 4-5 days develops a breathing problem, then what happens? सर, उसमें यही हो सकता है कि जो उसमें से सबसे अच्छा जो ठीक फील कर रहा हो, वो मास्क, डबल मास्क लगा के और उस पेशेंट को ले जाके दिखाए. और दे probably if they have some help from outside, they can do that. नहीं, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं क्या जो ऐसे व्यक्ति की बात को सुनें और हॉस्पिटलाइज करने में मदद करें? केयरटेकर्स हैं. Hospitalization is required who runs out of breath? सर, 92% से कम है तो एक बार जो फिजिशियन है, जो कोविड फिजिशियंस हैं, उनको कंसल्ट आपको करना ही पड़ेगा. वो करना ही ठीक है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं है. कई बार 87 से 92 तक का जो होता है वो बिना हॉस्पिटलाइजेशन के और एक रूम में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख के और उसमें से ऑक्सीजन देके वही ठीक हो जाता है. उसके साथ थोड़े स्टेरॉइड्स चलते हैं तो उससे ही काफी अच्छा इफेक्ट हो जाता है.
You need not get hospitalized. Okay, steroid helps in that case. They do help, but they should be started only and only after 5 days. 5 दिन से पहले steroids नहीं start करनी चाहिए, क्योंकि 5 दिन तक body की खुद की जो response होता है वो आता है. Only after 5 days you can think about steroids. जब breathlessness है या बहुत ज़्यादा cough आ रहा है या आपका CRP बढ़ा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे parameters हैं जो CRP बढ़ा होता है तो then what happens? सर CRP बढ़ा हुआ है मतलब C reactive, it is CRP C reactive protein, मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा है. जब बहुत ज्यादा रिएक्शन है तो इसका मतलब आपकी बॉडी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है, अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब जो टिश्यूज है उनका वेयर टेयर ज्यादा हो रहा है. तो हमको स्टेरॉइड्स देकर वो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करना होता है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. लेकिन स्टेरॉइड्स लेते हैं तो now we have, I will invite Mr. Super Sunil ji. You can ask your question directly, sir. टंडन सर कुछ कह रहे थे? यस सर. नहीं, मैं ये कह रहा था कि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ना. यस सर, यस सर. तो what we are trying to do is create antibodies is no sir, they are just suppressing the immune system, they are not creating antibodies. No, they are not doing it, but this is a counter thing that we are doing. No, we are giving steroids. We have to do it. जिस तरह से बॉडी साइटोकाइन सर्च होता है, बॉडी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छी तरह लड़ने के लिए तैयार रहती है बॉडी. ओवर रिएक्शन को कम करने, ओवर रिएक्शन होता है तो उसमें हमारी जो नॉर्मल बॉडी टिश्यूज होते हैं वो भी चपेटे में आ जाते हैं, जिनको स्लो डाउन, जिस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं, which is like कहते हैं कि ये तो मतलब एक तरह से it's a blessing to have steroids with us, वरना बहुत बुरा हाल होता है. Thank you. Yes sir. Thank you. Mr. Super. Yeah, thank you. Good afternoon, doctor. Me and my wife, we need to get a vaccination done. My wife, she's 32 and she has allergic reactions to artificial colors, citric foods and mushrooms. So is it safe for her to go for the vaccination? So for this you have to get a scratch test done. वहाँ पर ही आपको जो वैक्सीन लगाते हैं वहीं पर आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, स्क्रैच टेस्ट करवाते हैं. I think I really don't know the procedure, but there is something called स्क्रैच टेस्ट, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि उससे आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीन से रिएक्शन हो रहा है या नहीं. Another thing is that you have to get vaccinated in some hospital settings, ताकि अगर 1% कुछ रिएक्शन होता है तो you are in the hospital and nothing, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अनटवर्ड कोई भी ऐसा मतलब nothing should happen to her. So that will be safer. Don't take any chances for that if she's allergic to things. And you can always talk to your doctor about it. They can actually tell you very nicely, maybe an anti-allergic can work for her. I think we have things which can be worked out and she can be vaccinated. Right. I had Thank you. one more question. Can I just take Yes. one more time? Yeah. My mother-in-law, she's 62 and she's diabetic. And Yes. what kind of precautions should we take right now? So Dehradun is in lockdown, so she's at home only. But what kind of other precautions should we be taking for her? सर ये बहुत ही मतलब this is a straightforward answer for this, that जो सबके लिए ले रहे हैं वही precautions लेने हैं. There is nothing special you can do about her. Take care of her blood sugar. Plus, of course, you have to save her from any kind of exposure. So जो हम general precautions लेते हैं सबके लिए, खुद के लिए, कोविड से बचने के लिए, बस वही लेने हैं. And another thing is कि you have to monitor her blood sugar regularly. Plus, take care that she doesn't have any fever anytime. Exposure होती है, अगर first symptom आता है, आप day 1 से किसी को treat करते हैं, that can actually do wonders for the patient. वो कहीं पर चीजें complicate नहीं होती हैं. And to tell you very frankly, diabetes is something very, very small. ऐसा कुछ नहीं है. Until as you are severely diabetic, every diabetic is coming out easily. कोई दिक्कत नहीं है. Be it diabetic or heart patients, I've seen so many patients easily coming out of it. Nothing to worry about. The only thing is that you have to take precautions, that you go to the doctor on day 1 on seeing the first symptom. Okay. Thank you, ma'am. Then Akshay Jain, do you have any question?
Akshay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Akshay, you are from? Ma'am, I'm from Jaipur. Okay, I'm right. from ISTD. Okay, right. Right, Akshay. Good afternoon, ma'am. It's been a pleasure listening to you. I have a very simple question. I lost my Mausi on 27th of April, and her son and her granddaughter, both of them are COVID affected, and they're admitted and they've been going through all the required treatments. But then, you know, the thing which worries us and is that they had got vaccinated 4 days back, and immediately after that, you know, they had developed fever, and everybody thought the fever is because of the vaccination. And further down the line, you know, they started developing the throat infection and other stuff, and then we got into the COVID testing for them and realized that they got positive. And in 5 days, my Mausi's lungs HRCT score was 24 out of 25. Oh my God. Okay. And we could not do anything about it. And 36 hours of oxygen supplies and every measure being done, we lost her. So what is it, ma'am? You know, and then post that last 3 days, been hearing almost from 10-12 people that after taking the vaccination in 2 days, 3 days time, they've come across the symptoms and they have got COVID to them. And such cases are worrying, and it is giving us a doubt whether to go for vaccination or not during this particular time when the spread is high. Yeah, it is actually very important to realize this, that आप जब vaccination कराते हैं, make sure that there is no one who is COVID positive around you. Because if you have someone COVID positive in your house, or probably whom you have met in the last few days, that means there is quite a big possibility that you yourself are having COVID. The process has already started in your body. So once you get exposed to COVID, you don't have any other symptom, and you actually कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि घर में COVID हुआ और they thought कि उससे बचने के लिए हम लोग vaccination करा लें. That was not a good idea. मतलब actually उससे क्या हुआ, body में बहुत जबरदस्त reaction हुआ. The process, the virus had already entered you, and then you are taking vaccination. So वो double उसका reaction होता है. So that could be one possibility, that she had this process already started in her body before she got vaccinated. तो कहीं ना कहीं से या तो उनको exposure हुआ था, या she must be feeling something, whatever. But I feel एक ये कारण हो सकता है. Apart from that, if you have got fever 1 or 2 days is fine, but 3rd day, 4th day अगर fever लगातार चल रहा है और high चल रहा है, you are not feeling well, it is always sensible to see a doctor, to see your physician, to call someone that you are not well and see the fever is running for such a long time. Apart from that, you get your test done, CRP, CBC, LDH, and whatever tests are required, you just get them done so that you see your blood picture, how it is. And of course, you get your COVID test. तो उससे आपको बहुत सारी चीजें clear हो जाती हैं, वरना एकदम से death after getting vaccinated is not seen very frequently. इतना जल्दी तो नहीं देखा गया. There has to be some other pathology going on. Okay, Right, ma'am. thank you, ma'am. Sorry, Akshay, about it, but thank you, ma'am. So now we have already taken 30 minutes more. वैसे भी हमने 5 minutes late start किया था. So I'll not be able to take much more questions because her time is very, I must say, बहुत valuable time है, and she has given us manna. So दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद बताना चाहूँगी. हम तुम और कोरोना सेशंस जो हैं, this will be, we are continuing that, you know. So stay tuned with us. एलोपैथी पे अभी हमने चर्चा की है. We will be inviting experts from Ayurved. We will be inviting experts from homeopathy. So coming Wednesday, we have another session of Hum Tum Aur Corona. We will be having Dr. Meghna Shekhawat and Dr. Mukesh Dadi, one of them from Ayurved or homeopathy. They will be there with us, and then next Saturday we'll have another session. और इसी तरह से हम इसको लगातार निरंतर जारी रखने वाले हैं. मेरे पास कई डिमांड आया है दोबारा से सेफ एक्सपर्ट को इनवाइट करने का. विशेष की डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने कोई डॉक्टर है वो मेरी थी कोविड के बारे में. कॉफी पियोगे क्या? हाँ पी लेंगे ना. कॉफी में क्या है? जल्दी बताओ. हाँ जल्दी बताओ. So I request everyone to stay tuned with us, and I really give a big thank to Surbhi, Dr. Surbhi Goyal
सुरभि दी, आपने बहुत ही बेबाकी से, सहजता से लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दिया एंड दैट वाज रियली रिक्वायर्ड। एंड मुझे बहुत खुशी है कि कोटा शहर से कई सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े। आई वुड लाइक टू थैंक few Manju aunty, I would like to thank Dr. Sangeeta Saxena, would like to thank members of ISCD who have joined us pan India from Dehradun, Jaipur. The team from Jaipur chapter has really joined us. बहुत बेहतरीन लंबी टीम ने हमें ज्वाइन किया। देहरादून we have मृणाल कांति बर्मन जी from कोलकाता। So आप लोग रेगुलर बने हुए हैं। गुड़गांव से हमारे साथ मेंबर्स हैं, कई सारी जगहों से हैं, मैं नाम नहीं ले पा रही क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं अपने एक्सपर्ट का टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। I along with my team from Kota Gyandwar Education Society and ISCD Kota chapter आप सभी को धन्यवाद देती हूँ and a grand thank to Surbhi Goyal. Thank you so much. Thank you. इसी के साथ एक अपील आप सबसे करेंगे, आप सभी को वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। वैक्सीनेशन के लिए आपको पीछे नहीं हटना है। कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी भी इसमें प्रयास कर रही है। हम अपनी ओर से वैक्सीनेशन कैंप्स का आयोजन कर रहे हैं और जो भी वैक्सीनेशन कैंप्स हम करते हैं, मैं चाहती हूँ और भी कई सोसाइटीज आगे आए और सब लोग आगे बढ़े और वैक्सीनेशन में बहुत सहयोग दें। One very important thing I would like to say is you all have kids, आपके बच्चे जितने भी बड़े हैं 18 years and above, especially get them vaccinated now because एक बार वो बाहर जाते हैं, they are totally बिल्कुल मस्त रहते हैं, वो मास्क नहीं पहनते हैं and they end up getting COVID. Please, this is the generation 18 plus which is getting maximum COVID right now and they are getting hospitalized. 18 to 35, 45, they are getting maximum COVID patients. They are getting maximum COVID patients of this age. Please, please, please उनको पकड़ के पहले वैक्सीन लगा के फिर घर से बाहर भेजें, नहीं तो उनको घर से बाहर मत जाने दें। Anita ji, could we have Dr. Surbhi's telephone number? Yes, sir. Of course, I'll give you. Oh, very kind of you. Members, you can any one of you can call me directly. It is 99287. One thing. 99287 88880. Anytime. Anytime, ma'am. I'll prefer if it is 10 to 12 in the morning and 5 to 7 in the evening. Auntie, आप कभी भी कर सकते हैं वैसे। आपके लिए तो कहीं anytime आपके पास तो मेरा नंबर होगा। But yes, anytime, most welcome. And again, repeat 99 287 287 88 88 again 88. Oh, great. 0. Oh, wonderful. God bless you. What an educative talk. You're a wonderful person. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. So much. We really enjoyed your show. She's so humble. She answers each and every query. वो हमारे पास कोटा में एक हेल्पलाइन के माध्यम से भी सभी को जवाब देते हैं। लेकिन डॉक्टर सुरभि गोयल का कोटा में होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप में मानती हूँ। अब आज से मैं मानती हूँ कि आप कोटा, जैसे कि you are already people pan India, but ISCD is also blessed to have you, your presence with us today. So thank you. My pleasure. My pleasure. मैं आप सबको इसी बात के साथ छोड़ी जा रही हूँ कि आप ये जरा सोचिए कि हम सब अपने प्रति इतने लापरवाह क्यों हो गए हैं। हमें अपने प्रति लापरवाह नहीं होना है। याद रखिए, हम वो लोग हैं जो खुद का भी ख्याल रखते हैं और औरों का भी ध्यान रखते हैं। हम उस संस्कृति से आए हैं, तो हमें अपनी उस संस्कृति को नहीं छोड़ना है। सबसे पहले स्वयं का ख्याल रखना है। मुंह पर हो सके तो डबल मास्क रखिए। एक छोटी सी स्माइल आपकी मास्क में से भी हमें दिखेगी। तो प्लीज स्टे सेफ। करिए मत, बिना काम सड़कों पर मत घूमिए, लेकिन जब भी बाहर निकले पूरी सावधानी के साथ बाहर निकले और 2 गज दूरी हमेशा बनाए रखें और अपने ही देश में बनी जो वैक्सीन है उसमें किसी प्रकार का शक ना करें। जो आपकी गवर्नमेंट, आपको लोकल गवर्नमेंट जो वैक्सीन दे रही है आप लगवा लीजिए। मत दिमाग चलाइए मैं कोवैक्सीन लगाऊंगा कि मैं कोविशील्ड लगाऊंगा कि मैं स्पुतनिक का वेट करने वाला हूँ। अपनी बारी आने पर भारत में बनी वैक्सीन जरूर लगवाइए, कोई आपत्ति नहीं है। स्टे सेफ, stay tuned with us for next sessions. Every Wednesday and Saturday we'll be having sessions and we'll be updating you. I'm Surbhi ma'am, आपके यहाँ पर open promise ले रही हूँ कि we'll be inviting you very soon again. Thank you so much, and thank you everyone for listening to me. Because I and have all the questions on Facebook also. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Auntie. Thank you so much. Thank you, Anita. Thank you, Tanan sir. Thank you very much. Thank you. Okay. It was a pleasure having you here.
You. And Thank you, I sir. think Thank you. My pleasure, sir. almost 45 to 50 people have benefited directly from your whatever advice. you have 5 by 10. Yes, sir. All the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank Can you. we have everyone's video on so that I can have a photograph? If you can, please switch on your video. Everyone, I'll just have a photograph. Anita, is good. Anita to have memories. Thank you, sir. लेकिन that is also required कि हमारे पास एक अच्छा फोटो होना चाहिए सबका. All memories. Great. Thank you, Anita, Thank you. Anita is great. for organizing. मंजू आंटी, आपका हमारे हर सेशन में जुड़ना, it's a big blessings for us. It's really a big नहीं, blessing. नहीं, I am learning a lot of things, na. Thank you so much. God bless. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Surbi. Thank you. Thank you so much, Auntie. Thank you. Okay, bye-bye. Over and out. I'm ending the meeting for all.